हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, चीड़ा दही उत्सव, और इस उत्सव की तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी के तुरंत दूसरे दिन आता ही है, तो भगवान फास्टिंग भी करवाते हैं, दूसरे दिन फीस्टिंग भी करवाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है एक भक्त के जीवन में, जहाँ हमें पता चलता है किस प्रकार से अगर किसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो वो केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा या भक्तों की कृपा के माध्यम से ही तो भक्तों की कृपा के माध्यम से ही हमें मिल सकती है। रघुनाथ दास गोस्वामी ये हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विधिवत शिक्षा जिनको डायरेक्टली दी वो है ये 6 गोस्वामी। इन 6 गोस्वामियों ने हमें आध्यात्मिक जीवन का A to Z या अ से लेकर के न्य तक दिया है। इनके पद चिन्हों पर ही आज हरे कृष्णा आंदोलन स्थिर है। और इतने महान ये सारे गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में मंजिलियां हैं। कम कीजिए रिड्यूस। ये सारे गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में मंजिलियां हैं। और भगवान की दिव्य सेवा कैसे करनी है उसका साक्षात्कार और उसका मूड, कि हमें भगवान की अगर सेवा करनी है तो किस चेतना में करनी है, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। हम सेवा करें और सही चेतना में करें। ये दोनों चीजें जब समन्वय होंगी तब हम गोलोक वृंदावन के अधिकारी होंगे। अगर हमारे अंदर चेतना है लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं तब भी गोलोक धाम नहीं जाएंगे, और अगर सेवा कर रहे हैं लेकिन सही चेतना से नहीं कर रहे हैं तब भी भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो इन दोनों का समन्वय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी का, रघुनाथ दास गोस्वामी का जो जन्म है ये एक बहुत ही महान धनी जमींदारी परिवार में हुआ। आज से 500 साल पहले उनकी सालाना आय 20 लाख रुपए थी। आज से 500 साल पहले, जिनको 500 साल पहले पता नहीं है उनको मैं जस्ट आइडेंटिटी दे दूं। मेरे दादाजी स्कूल के हेडमास्टर थे। When he retired, his retirement salary was 26 rupees per month. मेरे दादाजी जब रिटायर हुए उनकी रिटायरमेंट सैलरी थी 26 रुपीज पर मंथ। मेरे पिताजी जब सर्विस ज्वाइन किए उनकी फर्स्ट सैलरी थी 176 रुपीज पर मंथ। और मेरे पिताजी 500 साल पहले के नहीं है ना, मेरे दादाजी। 500 साल पहले 20 लाख रुपया सालाना, ये क्या होता है? तो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता हिरण्य मुजुमदार और दादाजी, उनके पिता गोवर्धन मुजुमदार, चाचा जी हिरण्य मुजुमदार, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के बहुत खास भक्त थे। लेकिन वो चाहते थे कि भक्ति के साथ में घर गृहस्थी भी संभालनी चाहिए, अपना सब चीजें देखना चाहिए, ऐसा सब कुछ छोड़ छाड़ के चला नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो वैष्णवों को अपने यहाँ पर सत्संग वगैरह के लिए बुलाते थे। तो जब बालक रघुनाथ 3 साल के थे उस समय यूं हुआ कि हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार ने
हरिदास ठाकुर को उनके घर को बुलाया। हरिदास ठाकुर कई बहुत समय तक उनके यहाँ पर रहे। हरिदास ठाकुर के जीवन का, उनके दैनंदिन दिनचर्या का, उनके अस्तित्व का, उनके स्वभाव का असर बालक रघुनाथ पर ऐसा पड़ा कि 3 साल की उम्र में बालक रघुनाथ ने सोच लिया कि मुझे बड़े होकर के ऐसा बनना है। हम सब बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं ना मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। सो उसने तय किया, लेकिन हमारा ये सब चेंज होता रहता है। मैं क्या बनूंगा, सो मैं क्या बनूंगा, सो मैं देखता हूँ हाँ ये ठीक है, फिर मजा नहीं आ रहा, फिर मैं क्या बनूंगा अलग, फिर क्या बनूंगा अलग। हम सबके फेवरेट हीरो हीरोइंस होते हैं ना। तो मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे फेवरेट हीरो थे शम्मी कपूर। उसके बाद में चेंज हुए, उसके बाद में अलग सेट ऑफ हीरोज आए। फिर मैं जब युवावस्था में था तो मेरे फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन थे। कहो ना प्यार है ना, वही क्या ऐसे कुछ तो था ना। और फिर ये हुआ 2000 में, ऋतिक रोशन मेरे फेवरेट हीरो बने। और 2002 में 3 में कहीं तो मैं इस्कॉन के संपर्क में आया, फिर भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर मेरे फेवरेट हीरो बने। तो इस तरीके से हमारे हीरोज चेंज होते रहते हैं। लेकिन रघुनाथ दास का हृदय इतना ज्यादा हरिदास ठाकुर के प्रति आकर्षित हो गया कि हरिदास ठाकुर उनके मन में ऐसे बैठ गए कि जन्म से ही 3 साल की उम्र से ही उन्होंने ठान लिया मुझे ऐसे बनना है, मुझे वैरागी का जीवन जीना है। सो जब भी बच्चा थोड़ा वैराग्य, थोड़ा घर से बाहर, मंदिर में थोड़ा ज्यादा, जपा ज्यादा, ये करने लगता है तो वहाँ पिताजी बोलने लगते हैं ज्यादा नहीं करने का है कि नहीं। और खास करके ऐसे हुलियों में कोई है तो उसके पास नहीं जाने का। हमारे एक भक्त बम्बई में बीटी स्टेशन पर घूम रहे थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक महिला जा रही थी अपने बच्चे को लेकर के 6 साल की। सो उसने एक ब्रह्मचारी को देखा, वो शेवन हेडेड सैफरन में भगवत गीता वितरित कर रहा है, तो उसने माँ से पूछा मम्मी ये कौन है। तो मम्मी ने देखा उस ब्रह्मचारी को ऐसा स्टर्न लुक दे करके, अरे बच्चे को देखो बेटा ये भूत है। ये भूत। तो वो ब्रह्मचारी हमें बता रहे थे कि अगर बच्चे को ये ज्ञान दिया जाएगा तो वो कैसे भक्ति में आए। How is it possible that he will ever develop some good feelings toward devotees or devotional service? तो मैं ये कौन है, ये भूत है। तो फिर अगली बार वो जिंदगी में कभी ब्रह्मचारी को देखेगा तो सो इसीलिए हम जब भी डिवोटीज को कहते हैं जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं, और निश्चित रूप से किसी भी जो ज्वाइन करना चाहता है उसके माता पिता कभी नहीं बोलते जा भाई दे दिया चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर। कोई माता पिता से नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई सक्सेसफुल मॉडल देखा ही नहीं है, किसी को ऐसे जीते हुए देखा ही नहीं है उन्होंने। वो उनका प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या सोचेंगे, बेटा बूढ़ा हो जाएगा आगे जाकर के, अभी तो जवानी का जोश है, वो अभी ब्रह्मचारी बनना चाहता है, आगे जाकर के जब 50 का होगा 60 का होगा तो उसे कौन देखेगा, ये उनके मन में होता है। तो वो गलत नहीं है जब वो कहते हैं कि तू मत बन या शादी कर ले, वो गलत नहीं है, क्योंकि ये मॉडल उनको पता ही नहीं है। जैसे अगर आप अपने पिताजी को बोलेंगे मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो इमीडिएटली वो हाँ बोलेंगे क्या? नहीं, वो सोचेंगे अपना कौन है अमेरिका में, पहले वो लिस्ट निकालेंगे, फिर वो कहाँ रहते हैं, तुम किधर जाएगा, कौन सी कंपनी में काम करेगा,
हमारे जो वहां गए उसमें से कौन वो कंपनी में काम करता है? ये सारी सोयरीगत होने के बाद में वो खुश हो जाएगा। हाँ भैया बच्चा जा रहा है, बराबर है। ये जब तक कुंडली मैच नहीं होती उनको लगेगा यार मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, उसको कौन देखेगा वहां पे? सो पेरेंट्स आर नॉट रॉन्ग इन सेइंग नो, and that is why we encourage everyone who wants to join that they should never oppose their parents, nor should they voice ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमें ज्वाइन करने ही नहीं दे रहे। yes. कई बार जब पेरेंट्स बच्चों को भक्ति करने से रोकते हैं तो बच्चे उन्हें अपने शत्रु के रूप में देखने लगते हैं। आप मुझे नहीं करने दे रहे भक्ति, ऐसा नहीं है। They are not against us because they have not seen anyone doing or living like this. They feel how will my son succeed? मेरा बेटा कैसे पास होगा? उनको पता ही नहीं है बहुत सारे पप्पू पास हो गए हैं। मेरा बच्चा एक और पप्पू है जो पास हो जाएगा। उन्हें लगता है मेरा बच्चा अकेला ही पप्पू है, वो पास कैसे होगा? उनको पता नहीं है कि मेरे बच्चे को भी भगवद गीता, भागवतम, सीसी रूपी कैडबरी डेयरी मिल्क मिल रही है, वो पास हो जाए, टेंशन नहीं है मुझे। तो रघुनाथ जैसे ही हरिदास ठाकुर को देखे उनके मन में आया कि मैंने ऐसा जीवन जीना चाहिए। और जब भी माता पिता ऐसा देखते हैं सबसे पहला क्या कर देते हैं, बच्चे की शादी कर देते हैं। तो माता पिता ने रघुनाथ दास की शादी कर दी। शादी के बाद भी जैसे हम 4 नियम रहते हैं ना, कौन से 4 नियम हैं? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। अवैध स्त्री संग नहीं, जुआ नहीं, मद्यपान नहीं, और क्या रह गया? मांसाहार नहीं। हम 4 नियम लेते हैं। रघुनाथ दास का 5वां नियम था घर से भाग जाना। अभी शुभविलास प्रभु ने एक नया मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है सुबह 5:30 से 7 तक। तो हर दिन सुबह हम 5:30 बजे से लेकर 7 तक मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। और शुभविलास प्रभु की ये इच्छा है कि कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन तो हम सब आकर के एक साथ 5:30 से 7 तक जप करें। सो जैसे शुभविलास प्रभु चाहते हैं कि हम हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार आकर के जप करें एक साथ, वैसे ही रघुनाथ दास हफ्ते में 2 या 3 बार घर से भाग जाया करते थे। उनके पिताजी ने उनको रोकने के लिए 12 बॉडीगार्ड्स रखे थे। उनका काम था रघुनाथ दास भागेंगे उनको लेके आना, फिर 2 दिन के बाद भागेंगे फिर लेके आना, फिर 2 दिन के बाद भागेंगे फिर लेके आना। एक बार उनकी माँ उनके पिताजी से कहती है, रघुनाथ दास की माँ अपने पति से, रघुनाथ दास जी के पिताजी कहती है, अरे ये क्या हो गया है, आपके बेटे को हमने लोहे की सलाखों से बांध करके रखना चाहिए, हमेशा भागता रहता है। तो पिताजी कहते हैं कि इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान सुंदर पत्नी अगर किसी को बांध नहीं पाए तो ये लोहे की सलाखें क्या बांध पाए। आपका बेटा ये चैतन्य महाप्रभु के पीछे पागल हो गया है। सो पागल को बंगाली में बातुल कहते हैं, बातुल। सो शब्द आता है कि आपका बेटा क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु के पीछे बातुल हो गया है, और उसको क्या करना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। He will do what he wants. सो रघुनाथ दास को जकड़ करके रखने के लिए हमेशा ही ये 12 बॉडीगार्ड्स रहते। एक बार यूं हुआ कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी नामक ग्राम पे आए।
ये ग्राम गंगा के किनारे ही, हमने से कितने वक्त पानी हाटी गए, कोई गए पानी हाटी? तो पानी हाटी बहुत सुंदर जगह है। हम अगर कलकत्ता से लेकर के मायापुर जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डीटूर है जिसमें पानी हाटी आता है। जो जगह है बहुत सुंदर जगह है। और जहाँ पे नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी एक दूसरे से मिले, जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपनी कृपा दी, वो पेड़, उस पेड़ का एक ऑफशूट आज भी है। उसके पास में ही हमारा इस्कॉन का मंदिर भी है। बहुत सुंदर जगह, सबको जाना चाहिए। सो पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हैं अपने पार्षदों के साथ में, अपने बहुत ही करीबी भक्तों के साथ में। ये न्यूज पता चली रघुनाथ दास ने अपने पिताजी से कहा कि मैं जा करके नित्यानंद प्रभु से मिलना चाहता हूँ। अब हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार, पिताजी और चाचा जी, दोनों नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, तो ये नहीं कह सकते थे कि मत जाओ। उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, इन 12 लोगों को लेकर के जाना। ठीक है, और मुझे पैसे चाहिए होंगे। हाँ हाँ पैसे लेके जाओ। सो जैसे ही रघुनाथ दास अपने 12 बॉडीगार्ड्स को लेकर के वहां पहुंचे, रघुनाथ दास ने नित्यानंद प्रभु को देखा, और नित्यानंद प्रभु को देख करके रघुनाथ दास का मन इतना द्रवित हो गया कि आदर और प्रेम के कारण उन्होंने दूर से नित्यानंद प्रभु को देखा और वहीं दंडवत कर दिया। नित्यानंद प्रभु के एक निजी पार्षद ने रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ दास को आते हुए देखा और कहा, ये देखिए नित्यानंद प्रभु, वो देखिए रघुनाथ दूर से ही दंडवत कर रहा है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, रे अगर कोई दूर से ही मिलता है, पास में नहीं आता, मतलब मिलने से कतरा रहा है। मिलने से कौन कतराता है? चोर कतराता है कि नहीं? जो सीधा साधा व्यक्ति है वो तो सामने आता है, पास में नहीं आ रहे हैं, मतलब क्या है आपके मन में? खोट है, कपट है, चोरी है कहीं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आइए आइए, पास आइए, मैं आपको दंड दूंगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पास आए, और पास आकर के फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बहुत पास से दंडवत किया। नित्यानंद प्रभु ने अपना दायां पैर रघुनाथ दास के सर के ऊपर रख दिया, और रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हो गए। नित्यानंद प्रभु जब रघुनाथ दास बैठे, हाथ जोड़ करके बैठ गए, नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आप चोर की तरह आए हो, आपको दंड मिलेगा। दंड क्या होगा? कल ही निर्जला एकादशी हुई है, तो आज सबको फीस्ट चाहिए। क्या फीस्ट चाहिए? आप दही चीड़ा सबको खिलाओ। दही चीड़ा या चीड़ा दही। चीड़ा बंगाली इज पोहा, फॉ, और दही से दही फॉ। हम दिवाली में करते हैं ना, कितने 11 प्रकार के पोहे, कितने प्रकार के पोहे करते हैं दिवाली को? यस, क्या वो नारियल पोहा, उड़नीचे पोहे, और शक्कर पोहे, दूध पोहा, दही पोहा। यस, 8, 10, 11 प्रकार के पोहा हम करते हैं। सो चीड़ा इज पोहा, दही इज दही। सो आप चीड़ा दही के लिए मेरे सभी भक्तों के लिए इंतजाम करिए। रघुनाथ दास बहुत खुश हुए, क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने अपने 12 सेवकों को कह दिया, आप जाइए और क्या लेके आइए? सामान लेके आइए। तो जब ये 12 लोग गए सामान लाने के लिए, हर कोई पूछने लगा, अरे इतना क्यों चाहिए? और बहुत सारे भक्त थे, लगभग 200-300 भक्त थे नित्यानंद प्रभु के साथ में। और पानीहाटी आज भी बहुत छोटा है, उस समय तो बहुत ही छोटा। 500 साल पहले सोचिए, जब बंबई, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद कुछ नहीं एग्जिस्ट करता था, या ये सब है तब भी पानीहाटी इतना ही है। तो ये सब नहीं एग्जिस्ट करता था, तो पानीहाटी कितना होगा? दिखेगा ही नहीं। तो पानीहाटी में 200-300 भक्त आए हैं, उनके चीड़ा दही के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो सारे लोगों ने पूछा, अरे इतना क्यों कर रहे हो? अरे नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी पार्टी दे रहे। क्या हो गया? क्या पार्टी है? नहीं, नित्यानंद प्रभु आए हैं ना, तो रघुनाथ दास पार्टी दे रहे। पार्टी दे रहे, हम भी आ सकते हैं। किसी की पार्टी होती है तो हमका जाना अच्छा लगता है ना। सो पार्टी है तो हम जा सकते हैं, हाँ सकते, क्यों नहीं आ सकते। तो सारे लोग खुश हो गए।
सो जैसे इंग्रेडिएंट्स लाए, बिना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, पानी हाटी में 500 साल पहले सबको पता चल गया कि पार्टी होने वाली है। पानी हाटी के लोग आने लगे गंगा के किनारे। सो सारे 12 लोग जब सामान लेकर के आए, सामान तो 200 का आया, यस, और लोग कितने आने लगे? लोग अभी लोग आ ही रहे हैं, 200 तो है ही, और प्लस पार्टी सुन करके और आ रहे हैं। क्या करें? रघुनाथ दास ने देखा तो हम क्या करते हैं, हम अंदर की बात बताते हैं। हमने सब्जी 200 की बनाई है, 300 लोग आ गए, तो हम क्या करते हैं, मिर्ची पाउडर सब्जी में ज्यादा डाल देते हैं, कम खाएगा। ये अंदर की बात है, तो बताने का नहीं। तो 200 लोगों का प्रसाद बनाए, 300 लोग आ गए, मिर्ची ज्यादा डाल दो, यस, ऐसा कुछ तो करके हम काम चलाते हैं रघुनाथ। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे जैसे थे क्या? ठीक है, तो उन्होंने दिखा रहे इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, उन्होंने फिर अपने 12 लोगों को भेजा, बोले और लाओ सामान। तो वो 12 लोग आसपास के गांव में गए और बोलने लगे ये दो इंग्रेडिएंट्स दो। अरे क्यों इतना इंग्रेडिएंट क्यों लेके जा रहे हो? आपको पता नहीं पार्टी चल रही है। कहाँ पार्टी हो रही है? पानी हाटी में। कौन आया है? अरे नित्यानंद प्रभु आए हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी पार्टी दे रहे हैं, हम भी आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? तो सब और लोग आने लगे, इतने लोग आने लगे कि आसपास के गांव वालों ने, गांव वालों के कुछ बनियाओं ने पानी हाटी में गंगा के किनारे जहां कुकिंग होने वाला था वहां पे अपना गाढ़ा डाल दिया। दही, चीड़ा, दूध, शक्कर, केला, संदेश और थोड़ी मिठाइयाँ, ये सबका गाढ़ा। और लोग आ रहे, रघुनाथ दास ने सारे गाढ़ों का सारा इंग्रेडिएंट सब खरीद लिया। सारा इंग्रेडिएंट खरीदने के बाद में उसको, दूध को बड़े बर्तन में उबाला गया। दूध को उबालने के बाद में आधा पोहा धो करके दूध के अंदर डाला गया और आधा पोहा धो करके दही के अंदर डाला गया। सो 2 बड़े मटके, एक में दूध, एक में दही, और इसमें पोहा मिक्स करके टोटल 7 बड़े हंडे, कितने? 7 बड़े हंडे मिलकर के 2 पकवान बने। कौन से? दही चीड़ा और दूध चीड़ा। क्या क्या बने? दही चीड़ा और दूध चीड़ा। दही चीड़ा में क्या था? दही था, चीड़ा था, शक्कर थी, चंपा कला। चंपा कला is a very specific kind of banana that is obtained only in Bengal. वहाँ की डेलिकेसी मानी जाती है चंपा कला। और संदेश, और क्योंकि ये अभी गर्मी के समय में हुआ है तो जैक फ्रूट के टुकड़े, ये सब थे इसमें दही चीड़ा। दूध चीड़ा में दूध, चीड़ा और शक्कर। और दही चीड़ा में एक खास इंग्रेडिएंट था, वो था खाने वाला कर्पूर, भीमसेनी कपूर, खाने वाला कपूर। तो ये सारे 2 बड़े हंडे, एक में दही चीड़ा बनाया गया, एक में दूध चीड़ा बनाया गया, और वो बाद में 7 बड़े हंडों में ट्रांसफर हुआ। वो 7 बड़े हंडे देख करके नित्यानंद प्रभु अत्यंत खुश हो गए। नित्यानंद प्रभु ने अपने हृदय से चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया। चैतन्य महाप्रभु 3 जगहों पे हमेशा रहते हैं। जहां भी शची माता भोग लगाती हैं, वहां चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के भोग ग्रहण करते हैं। जहां पर भी नित्यानंद प्रभु उन्हें बुलाते हैं, वहां पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के भोग ग्रहण करते हैं या उनको मिलने के लिए आते हैं। सो नित्यानंद प्रभु ने जब गुहार लगाई तो चैतन्य महाप्रभु आए
नित्यानंद प्रभु और सबको दिखे नहीं, चैतन्य महाप्रभु सबको नहीं दिखे, कुछ कुछ बहुत चुनिंदा लोगों को ही चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ। नित्यानंद प्रभु ने सारे भक्तों को कहा आप गोले गोले करके बैठ जाइए, सिट इन सर्कल्स। 10, 15, 20 भक्तों के सर्कल्स में लोग बैठ गए। कितने लोग आए थे आपको पता है? कितने लोग आए थे? तो गंगा के किनारे एक चबूतरा था, चबूतरे के ऊपर नित्यानंद प्रभु बैठे थे वट वृक्ष के नीचे। उनके ठीक इर्द गिर्द उनके सबसे करीबी पार्षद, वो छोड़ करके सेकेंड लाइन में उससे थोड़े और दूसरे पार्षद, फिर और जो थोड़े दूर हैं वो कुछ लोग चबूतरे के नीचे बैठे थे। चबूतरे के नीचे जगह भर गई, कुछ लोग गंगा के किनारे बैठे थे। गंगा के किनारे की जगह भर गई, कुछ लोग गंगा के अंदर इतने पानी में खड़े थे। वो जगह भर गई, कुछ लोग गंगा के अंदर इतने पानी में खड़े थे। वो जगह भर गई, कुछ लोग गंगा में इतने पानी में खड़े थे। वो भी जगह भर गई, गंगा में लोग इतने पानी तक खड़े थे। और सबको नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया, सबको 2-2 द्रोण दिया जाए, 2-2 मटके के हंडे। क्या क्या आएगा उसमें? एक में क्या आएगा? हाँ, एक में दही चीड़ा, दूसरे में हाँ दूध चीड़ा। बाकी सब भूल गए तो चलेगा, ये 2 नाम नहीं भूलने। क्या है? जैसे आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगी ये मूवी देखी और राज और सिमरन को ही भूल गए, तो फिर मूवी देख के क्या फायदा है कि नहीं? बाकी सब भूल के चलता है, राज सिमरन याद रहना चाहिए। वैसे ही चीड़ा दही पूरा फेस्टिवल सुना, याद क्या रहना चाहिए? दही चीड़ा और ये भूल गए तो आज नींद नहीं आएगा। सबको नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया 2-2 मटकी के छोटे छोटे हंडे दिए जाए। एक किसके लिए? एक किसके लिए और दूसरा किसके लिए? एक दही चीड़ा के लिए, दूसरा दूध चीड़ा। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित किया। चैतन्य महाप्रभु आए, भक्तगण जिनको ये सारे आइटम सर्व हो चुके थे। सर्विंग कितने लोगों ने किया पता है? कितने लोग हैं खाने वाले? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं उसकी गिनती नहीं है। चबूतरे के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, चबूतरे के ऊपर थोड़ा दूर बैठे हुए लोग हैं, चबूतरे के नीचे बैठे हुए लोग हैं, गंगा के किनारे बैठे हुए लोग हैं, गंगा इतना तक गंगा में डूबे हुए लोग हैं, इतना डूबे हुए लोग हैं, इतना डूबे हुए लोग हैं, इतना डूबे हुए लोग हैं। सबके हाथ में एक दही चीड़ा का पात्र है, एक दूध चीड़ा का पात्र है। कितने लोगों ने सर्विंग किया? 20 पीपल। हाउ मेनी सर्वर्स? 20 सर्वर्स। आज हमारी 200 लोगों की 300 लोगों की जन्माष्टमी होती है, हम 15 लोग सर्विंग करते हैं। और वहां कितने भक्त हैं? अनगिनत भक्त हैं। सर्विंग कितने थे? सर्वर पार्टी 20 डिवोटीज, 20 भक्तों ने सर्विंग किया। इसमें से भी 13 भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी और उनके आए हुए 12 पार्षद बॉडीगार्ड्स, यही 13, बाकी 7। तो सबको दही चिड़ा दूध चिड़ा खिलाया गया। बाद में नित्यानंद प्रभु अदृश्य चैतन्य महाप्रभु को लेकर के सारे भक्तों की मंडली में घूमने लगे। नित्यानंद प्रभु घूम रहे हैं, किसी के मटके से दही चिड़ा लेके चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल, चैतन्य महाप्रभु खा करके खुश हो। चैतन्य महाप्रभु किसी के मटके से दूध चिड़ा लेकर नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल, नित्यानंद प्रभु खुश हो। और ये पास टाइम जो है नित्यानंद प्रभु फीडिंग चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु फीडिंग नित्यानंद प्रभु, ये कुछ भाग्यवान भक्त ही देख पाए, सब नहीं देख पाए। सब देख रहे थे नित्यानंद प्रभु ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन क्यों घूम रहे पता नहीं चल रहा था। लेकिन केवल जो भाग्यवान भक्त है उन्होंने देखा कि अरे नित्यानंद प्रभु क्यों घूम रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को खिलाया। सो नित्यानंद प्रभु ने
पर्सनली चैतन्य महाप्रभु को सारा भोग, हर मंडली में से किसी ना किसी का दूध चिड़ा, हर मंडली में से किसी ना किसी का दही चिड़ा लेकर के दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। सब खिलाने के बाद में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उस चबूतरे के ऊपर गए। चबूतरे के ऊपर जा करके नित्यानंद प्रभु बैठ गए और चैतन्य महाप्रभु वहां से अदृश्य हो गए। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा ठीक है, अब बांटना शुरू करो और खाना शुरू करो। तो सबके हाथ में 2-2 मटके चीड़ा था, दही चीड़ा और दूध चीड़ा। सब खाने लगे और यही 20 डिवोटी सबको जा के और भर के दे रहे हैं, और भर के दे रहे हैं, और भर के दे रहे हैं, और भर के दे रहे हैं। इसी बीच में राघव पंडित करके एक भक्त थे जो पानीहाटी में रहते थे। उसी दिन दोपहर को राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया था और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे दूध चिड़ा और दही चिड़ा था। राघव पंडित देखा 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, नित्यानंद प्रभु आई नहीं, क्या हो जाए। तो उस समय तो वोडाफोन और आइडिया वगैरह सब नहीं था। नित्यानंद प्रभु कहाँ हैं आप? तो जाके ही घूमने लगे, कहाँ है नित्यानंद प्रभु दिख ही नहीं रहे, नित्यानंद प्रभु दिख ही नहीं रहे। न राघव पंडित नित्यानंद प्रभु को फोन कर सकते थे, न नित्यानंद प्रभु चिड़ा दही खाते हुए ऐसा सेल्फी निकाल करके भेज सकते थे, दोनों भी पॉसिबल नहीं था। तो जब घूमते हुए आए राघव पंडित गंगा के किनारे, उन्होंने कहा अरे आपके लिए वहां मेरे घर में इतना अच्छा भोजन तैयार है और यहाँ आप खा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते अरे मैं तो वृंदावन का एक ग्वाल बाल हूँ, ये देखिए सामने यमुना बह रही है और वृंदावन के वनों में। सो गंगा को सामने बहता देख करके नित्यानंद प्रभु को किसकी याद आई? यमुना की याद आई। और पानीहाटी में जो जंगल था उसे देख करके नित्यानंद प्रभु को किसकी याद आई? वृंदावन की याद आई। तो मैं तो वृंदावन का ग्वाला हूँ, ऐसे भक्तों के साथ में जंगल में दूध दही चीड़ा खाने में मुझे बहुत आनंद आता है और ये अवसर मुझे बहुत समय के बाद मिल रहा है। आपके यहाँ प्रसाद बना है ना, मैं शाम को खा लूंगा, टेंशन नहीं, अभी आप बैठो। और उन्होंने कहा इनको 2 मटके दो। तो राघव पंडित जो उनको अपने घर लेके जाने के लिए आए थे, he ended up having 1 मटका of दही चीड़ा and another मटका of दूध चीड़ा। हाँ, तो जब नित्यानंद प्रभु ने ऐसे कहा तो राघव पंडित ने चुपचाप 1-1 मटका खा लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी और उनके 12 भक्तों ने और 7 भक्तों ने, टोटल 20 भक्तों ने मिलकर के सबको यथेच्छ प्रसाद खिलाया। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। यहाँ तक प्रसाद भर गया, सबके गले में कहाँ तक प्रसाद भर गया? यहाँ तक। और उसके बाद में नित्यानंद प्रभु ने देखा सभी खुश हैं, नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु का प्रसाद होने के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु को पुष्पमाला पहनाई, सर के ऊपर चंदन लगाया ललाट पर और फिर से नमस्कार किया और कहने लगे कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन की इच्छा चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने की, सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पैरों में अपना जीवन समर्पित करके सेवा करने की इच्छा पूरी हो। तब नित्यानंद ने फिर से कहा था फिर नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक तांबुल दिया, पान। नित्यानंद प्रभु उस पान को चबाते हुए वहां से चले गए। जाने के बाद में सारे भक्तों ने तो प्रसाद ले लिया था। बचे कौन थे? कौन बचे थे? वो 20 लोग। इसमें से 12 कौन थे? हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी की बॉडीगार्ड्स, और बाकी 7 भक्त थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन सारे 19 भक्तों को बिठाया और खुद अपने हाथ से दूध चिड़ा और दही चिड़ा को यथेच्छ खिलाया। See, this is the quality of a वैष्णव। ये एक वैष्णव का गुण होता है।
रघुनाथ दास के मन में इच्छा है घर से भाग जाने की, ये बॉडीगार्ड्स रोज उन्हें रोकते हैं। तो उनके मन में बॉडीगार्ड्स के प्रति कौन सी भावना होनी चाहिए? वैमनस्य की, द्वेष की, मुझे भगवान की सेवा से रोक रहे हैं। लेकिन एक्चुअली उन्होंने पहले उनको खिलाया, उनकी भी सेवा की, जान करके कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। पहले तो पानी हांडी में जा करके, फिर आसपास के गांव में जा करके सब सामान लाया, फिर चूल्हा बनाया, दूध उबाला, सारा मिक्सचर किया, ये सब उन 12 लोगों ने किया था। तो जान करके कि उनकी सेवा से नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, सारे वैष्णव प्रसन्न हैं। यस, रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करने वाले 12 भक्तों के रूप में उन्हें देखा और उनकी सेवा की। वो 12 भक्त और ये 7 भक्त बाकी के, इनका यथेच्छ प्रसाद होने के बाद में सारे भक्तों ने नित्यानंद प्रभु का जो झूठा प्लेट है ना, वो वैसे ही रखा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस झूठे प्लेट में अपने लिए दूध चिड़ा और दही चिड़ा लिया और मिक्स करके महाप्रसाद नित्यानंद प्रभु के उच्चिष्ट सोचिए, नित्यानंद प्रभु के उच्चिष्ट खाली, एंड ही वेंट इनटू एक्सटेसी। सो हम देखते हैं कि भक्तों की भगवान की कृपा कैसे मिलती है। हमारे मन में इच्छाएं हैं भगवान की सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की इच्छा उनके भक्तों के माध्यम से पूर्ण हो। भगवान के पास हमारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। किसी का है क्या? है। हम जप करते हैं और ऐसा विश्वास है मन में कि हम होंगे कामयाब एक दिन। तो स्कूल में हम बोलते थे होगी शांति चारों ओर, हम सोचते हैं होगी भक्ति चारों ओर, होगी भक्ति चारों ओर एक दिन। सो ये भक्ति कैसे आएगी? ये भक्ति वैष्णवों को प्रसन्न करके आएगी। नित्यानंद प्रभु तब प्रसन्न हुए जब उनके भक्त प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं श्री गुरु। जब हम गुरु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जब हम उनको प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को जैसे भी हो ढालते हैं, तब भगवान हमसे प्रसन्न। जब गुरु प्रसन्न होंगे तब नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे, जब नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे तब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे, जब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे तब राधा रानी की कृपा दृष्टि होगी। जब राधा रानी की कृपा दृष्टि होगी वो कृष्ण से अर्जी लगाएंगी। जब कृष्ण अर्जी लगाने के बाद कृष्ण देखेंगे और पहले तो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे इसको, और राधा रानी को पूछेंगे आर यू श्योर, लॉक कर दिया जाए? राधा रानी बोलेंगे लॉक कर दो, लॉक कर दो। कृष्ण बोलेंगे लाइफ लाइन को यूज करनी है इसको, रियली थिंक इज ही डिजर्विंग? इधर आकर के टाइम पास करने वाला है वो, जो उधर कर रहा था वही करने वाला है इधर वो। तब क्योंकि राधा रानी अपना वेट डालती है हमारे पीछे, इसको अंदर ले लो, इसीलिए भगवान बोलता है ठीक है तू भी क्या याद करेगा। सो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं रोज 16 माला किया, मैं 4 नियम का पालन किया, मैं फलाने ढिगने को प्रचार किया, मैं इतना पैसा लाया, मैं रोज मॉर्निंग प्रोग्राम जपा किया इसलिए मैं पहुंचा। समझा क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब देखिए, ये सब नहीं करेंगे तो चांस ही नहीं है, ये करेंगे तो चांस है। यस, ये करेंगे तो चांस, ये नहीं करेंगे तो चांस ही नहीं है। ये करेंगे तो चांस है, लेकिन वो चांस का जो मोहर है होगा ही। जैसे परीक्षा होती है यूपीएससी की, आपका पेपर कितना भी अच्छा जाए, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता आपको नहीं पता होता। आप आए होंगे AIR 10, ऑल इंडिया रैंकिंग 10,
लेकिन जब तक वो रिजल्ट नहीं आया, आपको पता नहीं था कि आप AIR 10 हो। रिजल्ट आने के बाद पता चला कि आप ऑल इंडिया रैंकिंग 10 हो। वैसे ही हम यहाँ पे कितने ही अच्छे होंगे, वो गोलोक का एंट्री हमारा रिजल्ट है, तब तक सब टांगती तलवारी है, तब तक सब टांगती तलवार है कि नहीं। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों के, गुरु के, चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के कृपा पर टिके हुए हैं। इस कृपा से संबंध हमें भौतिक जगत से आगे भगवान की सेवा में लेके जाएगा। इस कृपा, ये कृपा अगर टूट गई, ये कृपा अगर टूट गई तो फिर क्या होगा, हम उस चेतना को, उस दिव्य धाम को नहीं हासिल कर पाएंगे। सो इस जगत में 4 प्रकार के लोग हैं, सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, अति सौभाग्यशाली और अति दुर्भाग्यशाली। फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। सौभाग्यशाली कौन है? जो इस भौतिक जगत में आया, उसे मनुष्य जन्म मिला और भक्ति करने का अवसर मिल रहा है चैतन्य महाप्रभु की परंपरा। सौभाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली कौन है? मनुष्य जन्म मिला, कलयुग है, लेकिन नाम साधना के बारे में नहीं जानता, वैष्णव सेवा के बारे में नहीं जानता, भगवान के बारे में नहीं जानता, वो दुर्भाग्यशाली। अति सौभाग्यशाली कौन है? जो आया, उसने जपा किया, अपने जीवन भर साधना करता रहा और मृत्यु के क्षण तक उसने फाइट मारा, वो अति सौभाग्यशाली। और अति दुर्भाग्यशाली कौन है? मनुष्य जन्म मिला, भक्तों के संग में आया, भक्ति करने लगा, जपा करने लगा, सेवा करने लगा, लेकिन किसी कारणवश छोड़ के चला गया, वो अति दुर्भाग्यशाली। सो हमारे पास अभी सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली में से हमने पिकअप कर लिया। हम कौन है सब? हम सब सौभाग्यशाली। मनुष्य जन्म मिला है, भक्तों का संग मिला है, नाम जप कर रहे हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, क्या है? या तो अति सौभाग्यशाली बनना है या अति दुर्भाग्यशाली। ये चॉइस हम सबकी इंडिविजुअल है। सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली का चैप्टर क्लोज हो गया, हम सौभाग्यशाली हो गए। अभी अति सौभाग्यशाली और अति दुर्भाग्यशाली। अति दुर्भाग्यशाली भी एकदम से अति सौभाग्यशाली हो सकता है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। और पानीहाटी चिरादेवी फेस्टिवल ये नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा को दर्शाता है। हम देखते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बिफोर सरेंडरिंग टू लॉर्ड चैतन्य मेट नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु ने लेकर गए। रघुनाथ दास गोस्वामी बिफोर मीटिंग लॉर्ड चैतन्य एंड सरेंडरिंग he got mercy of Nityanand Prabhu, Nityanand Prabhu ने लेकर गए। जीव गोस्वामी is shown all the 9 islands of Navadvip by Nityanand Prabhu personally, that is where he gets mercy। चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए आदेश नित्यानंद प्रभु ने दिया है, चैतन्य भागवत लिखने के लिए आदेश नित्यानंद प्रभु ने दिया है, चैतन्य मंगल लिखने के लिए आदेश नित्यानंद प्रभु ने दिया है। तो जो कुछ भी आज प्रचार और प्रचारक और भक्त और आचार्य इन सब के रूप में है, वो सब नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा को हमें संजोगने का बहुत भारी भरकम प्रयास करना चाहिए। और आज का ये उत्सव ऐसी कृपा के चरम सीमा को दिखाता है, जहाँ केवल दर्शन से, केवल अपने पैरों के आशीर्वाद से, अपने मुख के आशीर्वाद से रघुनाथ दास गोस्वामी के रास्ते के सारी अड़चने नित्यानंद ने निकाल दी। वैसे ही हम भी अपने भक्तिमय जीवन में नित्यानंद प्रभु से भीख मांगते हैं,
हमें भी उन भगवान की सेवा, उनकी सेवा करने के लिए शक्ति दे। नित्य आनंद और बलराम, ये कई व्यक्तित्व है। बलराम कौन है? जो भगवान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक बल देते हैं और इस भौतिक जगत में रहते हुए दुविधाओं से, क्लेशों से, कठिनाइयों से जूझते हुए भी साधना के स्तर पर आनंदित, नित्य आनंदित रहने का जो एलेक्सिर, जो अमृत देते हैं, वो है नित्यानंद प्रभु। लोग गोवा आते हैं अलग अमृत पीने के लिए। हम गोवा में रह करके नित्यानंद प्रभु के अमृत आश्रम की आशा करते हैं। नित्यानंद प्रभु और खुश होंगे। जो जितने ज्यादा कठिन परिस्थिति में भक्ति करता है ना, उतनी ज्यादा उसे कृपा मिलती है। एक लास्ट स्टोरी सुदामा विप्र स्वामी महाराज की बता करके मैं अंत करता हूँ। कैसे भगवान और भगवान के भक्त, नित्यानंद प्रभु की कृपा की स्टोरी है। श्री प्रभुपाद जब जीवित थे, उनके एक सन्यासी शिष्य थे सुदामा विप्र स्वामी महाराज। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने पूछा, कौन जाकर के जापान में प्रचार करेगा? अब प्रभुपाद जी कभी जापान नहीं आए थे और उनकी तबीयत भी खराब हो चली थी। तो जो कोई भी जाकर के जापान में प्रचार करेगा, उसको प्रभुपाद का संग नहीं मिलेगा। तो कोई नहीं हाथ ऊपर कर रहा है। श्री प्रभुपाद ने कहा, जो भी जापान में जाकर के प्रचार करेगा, मैं पर्सनली उसे बैक टू गॉडहेड लेके जाऊंगा। सुदामा विप्र महाराज ने अपना हाथ ऊपर किया। श्री प्रभुपाद had a beaming smile. He was so happy. Yes, Sudama Vipra Swami, I congratulate you. Please go ahead. You have all my blessings. सुदामा विप्र महाराज जाकर के जापान में प्रचार किए, बहुत समय तक प्रचार किए। आगे जा करके उनका संन्यास धर्म से भी वो पदच्युत हो गए, प्रचार करना बंद कर दिया। एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे गोवा में आता है किस चेतना से, वैसे हो गए वो, एक नॉर्मल व्यक्ति। ही लेफ्ट हिज संन्यास, ही लेफ्ट हिज आश्रम, ही लेफ्ट चैंटिंग एवरीथिंग। जब वो 65 साल के थे, तब उन्हें पता चला कि ही हैज कैंसर एंड इन द 4th स्टेज। तो चंद महीनों का ही आपका शरीर आपके साथ है बस। तो जैसे ही पता चला, सुदामा विप्र महाराज जा करके भक्तों के संग जापान में एक मंदिर में जाकर के टक टक किए। रात को 10 बजे की बात है, सारे भक्त सो गए थे। ब्रह्मचारी ने दरवाजा खोला और सामने एक नॉर्मल टी शर्ट, हाफ पैंट और दाढ़ी बड़ी हुई, बाल नहीं है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति। मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, जी के शिष्य हूँ। ये एक रेड कारपेट शब्द है इस्कॉन में, प्रभुपाद जी के शिष्य। फिर आगे कोई प्रश्न नहीं होता, सब रेड कारपेट ही होता है। तो रात को 10 बजे प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, वो भी हाफ पैंट, मतलब ऐसे चड्डियों पहनते ना घर में, वैसे हाफ टी शर्ट, थोड़ा मैला सा, और नॉट वेरी अपकेम्प्ट ऑल्सो, अच्छे से एकदम दिख भी नहीं रहे थे। प्रभुपाद जी की शिष्या फिर आए, सोए। दूसरे दिन पूछा, आप कौन है? मैं पहले प्रभुपाद जी का संन्यास शिष्य था, मेरा नाम सुदामा विप्र स्वामी। तो उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि ही इज ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू डाई, वो अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ ने कहा कि तेरी जवानी में तो मैंने तेरे को बहुत बोला, तू आ जा वापस, तू नहीं आया। अब तू 60 साल का है, मैं 90 साल की हूं, मैं तेरा ध्यान क्या रखूंगी, तू अपना देख ले। उन्हें बहुत दुख लगा कि मेरी माँ ने भी मुझे घर में रखने से मना कर दिया। तो ही वॉज ऑन बेड, सुदामा विप्र महाराज वॉज ऑन बेड, और हर दिन भक्त आकर के जपा करते थे, उनके लिए कीर्तन करते थे। उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक दिन मंदिर में एक बहुत अधेड़ उम्र की महिला आई, यहाँ पे सुदामा विप्र महाराज करके कोई है क्या? हाँ, आप कौन है? मैं उनकी माँ हूँ। हाँ? तो पहले तो भक्त सुदामा विप्र महाराज को देख के ही चकित थे,
फिर रात को कोई आकर के बोलेगा 10 बजे यहाँ पे मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, हमारे तो वो छूट जाएंगे कि नहीं। अब उनकी माँ, आप क्यों आए? नहीं, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। सो सुदामापुर महाराज ने कहा था कि मेरे सामने प्रभुपाद जी का एक, वो लेटे हुए थे, he was on bed, सामने की दीवार पे प्रभुपाद जी का एक चित्र रखो। सो भक्तों ने प्रभुपाद जी का एक अच्छा सा फोटो फ्रेम करके वहां रखा हुआ था। तो उनकी माँ उनसे मिलने आई और कहने लगी बेटे से कि तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? मेरे गुरु 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 ये बोले हाँ यही 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 दिस ओल्ड मैन, ये बूढ़े व्यक्ति, ये कल रात को मेरे सपने में आए और बोले तुम जाकर के अपने बेटे को बताओ, मैं निश्चित रूप से मेरे वादे के अनुसार उसे लेके जाऊंगा, वो तैयार रहे। और उनका मतलब उनके शब्द, उनके बोल, उनका पहनावा इतना दैदीप्यमान था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मुझे पता नहीं, मैंने बस इस्कॉन देखा और मंदिर आ गई बस। मुझे पता था तुम रहोगे तो इस्कॉन नहीं रहोगे तो इस्कॉन में आई, सो वो तुम्हें लेके जाएंगे, ऐसा कहकर माँ चली गई। माँ के जाने के बाद तीसरे दिन सुदामेपुर स्वामी महाराज की हालत बहुत खराब हो गई। He was on bed, he was not able to even speak. एक क्षण ऐसी ताड़ करके उड़ गए, आंखें खोल दी एकदम नॉर्मल व्यक्ति, प्रभुपाद यू हैव कम। वो खुद खड़े बैठ गए, he got up on his seat, just ऐसे ही पैर फैलाकर लेटे हुए बैठ गए, प्रभुपाद यू हैव कम। किसी ने कुछ नहीं देखा। ये है एक भक्त को प्रिय होने का नतीजा, गुरु के इच्छाओं को सिंसियरली फॉलो करने का नतीजा। हम अपने वरिष्ठों को, यहाँ आ रहे भक्तों को प्रसन्न करेंगे, उस प्रसन्नता में ही हमारे भगवत धाम की चाबी है, और कहीं नहीं है चाबी। और ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पानीहाटी चेरादेवी महोत्सव की, नित्यानंद प्रभु की, दास गोस्वामी की, गौर प्रेमानंद।